अच्छा, ये कल दो सवाल दिए थे मैंने आपको करने के लिए, हो गए थे। पहला सवाल कौन सा था भला? 6.32। निकाले जरा। नहीं ना किया। हाँ जी, इसका क्या आंसर आया था? हाँ जी। ये 4 लाख रुपए क्या चीज है? आवाज नहीं आई। ये प्रेजेंट वैल्यू है। पहले साल कितनी किस्त पे करनी है जी? और अगले 2 साल में किस्तें फाइंड करनी है आपने। ऐसे ही है। तो डायग्राम बच्चों ये बनती है, जिसमें अगले 2 साल की किस्तें अननोन है। पहले साल की किस्त क्या है? 12,500। और तमाम वैल्यूज पे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लग रहा है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? सारी वैल्यूज को उठा के जीरो पे लेके आना है। पहली 12 किस्तें तो जो है वो तो आराम से फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगी। लेकिन अगली जो 24 किस्तें हैं वो जीरो पे नहीं आनी। वो कहाँ पे आनी है? वो वन पे आएंगी। उसको वन से उठा के जीरो पे लेके आना पड़ेगा। लेकिन फिर पावर में -1 आना चाहिए था, -12 क्यों आ रहा है? क्योंकि रेट मंथली है। रेट क्या है? तो पावर में mn आना था। एन तो वन ही है, लेकिन हम 12। क्या ये बात समझ आइए? चलो शाबाश, सॉल्व कर लो, अगर नहीं किया घर जाओगे। इसका आंसर आना जी 13,754। ये चेक करो, ठीक है गलत है? और समझ आ गया सबको? उसके बाद अगला सवाल मैंने कौन सा दिया था? 51।
हाँ जी, पहले साल कितनी किसे जमा करानी है जी? 40, अगले साल 50, और टोटल अमाउंट फाइंड करनी है दूसरे साल के एंड पे। ऐसी है, फिर कर लिया था। क्या आंसर आया था? अल्फा आंसर आया था, सबने कर लिया था। ये जरा चेक कर लो, शाबाश। 40,000 वाली वैल्यूज का आंसर आएगा 1 पे, उसको एक साल आगे लेके जाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? लेकिन ये पावर में फिर 12 क्यों आया? क्योंकि रेट मंथली है। हाँ भाई, सबने नोट कर लिया? हाँ जी, तो शकला दास ने तो घर जाके कोई नहीं की थी। तभी लूर लूर लगे हुए ने लेन लिखन। ले लो ले लो ले लो ले लो। पेपर 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਬੂਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਥਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਲ। अच्छा जी, इसमें एम फाइंड करना प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला का मसला क्या है इसमें? अच्छा जी, अब बच्चों ये है कि एन्युटी के अंदर हो सकता है इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब किस्तें सारी सेम है 10 सालों की। किस्तें क्या है? 10 सालों की किस्तें सेम है, लेकिन पहले 5 सालों में रेट 6% है और अगले 5 सालों में रेट 8% है। तो क्या 10 सालों की इकट्ठी एन्युटी निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। तो जितने सालों तक रेट सेम है उतने सालों की तो निकाली जा सकती है, बाकी सालों का रेट सेम है उसकी भी निकाली जा सकती। लेकिन पहले 5 सालों के आंसर को फिर उठा के अगले 5 सालों में लेके जाना पड़ेगा। क्या कल आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो शाबाश, इसको नोट करो जरा। टोटल आंसर निकालो क्या आता है। 10 साल पे टोटल आंसर चाहिए। अभी समझ आ गई नहीं? पहली 5 किस्तों का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? उसमें रेट कौन सा लगेगा? लेकिन जब आपके पास आंसर आ जाएगा 5637, इसको जब अगले 5 साल लेके जाना होगा
तो वहां पे रेट 6% लगेगा, क्योंकि 5 से लेके 10 तक जो रेट है वो 8% है। तो जब आप इस वैल्यू को अगले 5 साल पे लेके जाएंगे तो आप 6% रेट नहीं लगाएंगे, आप 8% लगाएंगे। और जब इन 5 किस्तों को लेके जाना होगा आगे, इनमें भी 8% लगेगा। तो ये बात सुन लगी, क्योंकि ये कैसे तो उसी जमाने में जिस जमाने में रेट क्या था, 8%। कोई अकल आ गई सबको? अब सवाल उल्टा है। सवाल क्या है कि टोटल अमाउंट आपको दे दी गई है 15,000। पहले 5 सालों में रेट 6% है, अगले 5 सालों का रेट नहीं पता, वो आपने फाइंड करना। टोटल अमाउंट क्या है जी? 15,000। शाबाश। आखिरी 5 सालों का रेट नहीं पता। नाइन पॉइंट सिक्स फाइव फोर टू। चेक कर लो, चेक कर लो शाबाश। कर लिया जी? तो सबका आंसर आ गया? यस सर। अब 6.35 सवाल करते हैं। कि फर्म विल नीड 3 लाख रुपया एट द एंड ऑफ 3 ईयर। पैसे कब चाहिए? तो सम का फार्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का। द फर्म डिसाइडेड दैट इट वुड डिपॉजिट 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग 3 ईयर्स। कितने पैसे जमा करवाएगी जी? 20,000। द अकाउंट वुड यील्ड 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल रेट क्या होगा? आवाज नहीं आई। 12%। What rate of interest should it earn in the remaining 2 years to accumulate enough amount? क्या फाइंड करना है? किन सालों का? अगले 2 सालों का रेट फाइंड कर सकते हैं सवाल? ट्राई करें साहब।
हाँ भाई, नहीं आंसर आया। इस रेड को 4 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? ट्राई कर लें, शाबाश शाबाश शाबाश। आप अगर चाहें तो इस सारी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो वैल्यू लिख के उसके साथ ये लिख लें। शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई, हो गया जी, आंसर निकला है। क्या आंसर आया? अच्छा जी, उसके बाद अगला टॉपिक है जी, एनोडी विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आर एंड आर। हाँ जी, लिखिए जी।
अच्छा जी, अब बच्चों आपकी किस्तें हैं सालाना, 5 सालों में कितनी किस्तें हैं? आवाज नहीं आई। और रेट आपका क्या है? 6%। कौन सा? सेमी एनुअल। तो आपने फाइंड करना सम 5 सालों के बाद। तो क्या फार्मूला एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 + r/m वाला लगेगा? कौन सा लगेगा? इंस्टॉलमेंट कौन सी है आपकी? और रेट कौन सा है? तो क्या इंस्टॉलमेंट को सेमी एनुअल कर लें? क्या करें? रेट 6% यूज करें? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, शाबाश। हाँ जी, 2 से डिवाइड कर दें। हाँ जी, तसल्ली से तसल्ली से तसल्ली से। रेट कौन सा है जी? आवाज नहीं आई। आपको पता है ना कि मैंने आपको बताया था कि रेट होता हमेशा एनुअली है, तो फिर ये सेमी एनुअल क्या लिखा हुआ? क्या मतलब है इसका? अभी मैं कह रहा हूँ ये एनुअल है, सेमी एनुअल का मतलब क्या है? शाबाश शाबाश शाबाश। ये सारी बातें पढ़ी नहीं? सेमी एनुअल रेट भी एनुअल ही होता है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चलो मुकर गए। मर गए मर गए मर गए, सारे मर गए। नहीं ना याद? याद करो याद करो याद करो। जब मैंने आपको कंपाउंडर्स पढ़ाया था, यहाँ पे ये याद करो, यहाँ पे कुछ मैंने समझाया था आपको कि रेट था आपके पास 10%, याद है? और लिखा क्या हुआ था? तो जब 1000 के 10% लेंगे तो आंसर 100 आता है। वो 100 रुपये 6 महीनों का आंसर नहीं था वो साल का ही। याद है कुछ कुछ? जब 1000 का लिया था 10% आंसर क्या आया था? तो 100 रुपये 6 महीनों का इंटरेस्ट नहीं था, ये साल का इंटरेस्ट था। इसका मतलब है 10% रेट साल का रेट ही है। तब भी तो 100 रुपया जो इंटरेस्ट आया था उसको साल का इंटरेस्ट कह रहे थे। तो फिर ये सेमी एनुअल क्या बुला है? ये कैलकुलेशन साल में 2 दफा होगी। इंटरेस्ट रेट साल का ही है, इंटरेस्ट रेट 6 महीनों का नहीं है। इंटरेस्ट रेट क्या है? साल का है। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअल का मतलब क्या है? आवाज नहीं आई। कि भाई अगर 6 महीने बाद कैलकुलेशन करनी है तो इस रेट को क्या करो, 2 पे डिवाइड कर दो। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हमें कैलकुलेशन 6 महीने बाद नहीं चाहिए, हमारी किस्तें तो साल बाद है। हम रेट को 2 पे क्यों डिवाइड करें जबकि किस्तें 6 महीने बाद नहीं है? क्या किस्तें 6 महीने बाद है? तो फिर रेट को तो 2 पे डिवाइड करने का फायदा कोई नहीं। पास में लगी है? तो बोलो तो सही। अगर रेट को 2 पे डिवाइड कर दिया तो 6 महीने के रेट आ जाएगा, लेकिन किस्तें तो 6 महीने वाली है ही नहीं, किस्तें तो साल वाली है। अच्छा जी, चलो जी, अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि सर ठीक है जी ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो बच्चों इसमें फिर आप पावर में 10 लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? 10 क्यों लेना पड़ेगा? m×n। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो पावर में 2 आएगी भी तो सही ना। तो 5 × 2 10, 10 का मतलब क्या होगा? कि 10 क्या है? जबकि किस्तें तो 5 है, किस्तें तो 10 नहीं हो सकती। क्या रेट के चक्कर में किस्तें डबल कर लें? किस्तें तो 5 ही है ना, किस्तें 10 नहीं ना हो सकती। भाई 5,000 जब आपने जमा करवाया है तो उसको 10,000 कैसे बना लो? तो बात समझ आई कि नहीं? तो अगर आपकी किस्तें सालाना है, रेट सेमी एनुअली है, तो बच्चों पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि रेट को एनुअल रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई? ये उन लेक्चर्स में थी जो मैंने आपको कहा था घर से बैठ के देखेंगे। तो आपने इस सेमी एनुअल रेट को किस में कन्वर्ट करना है? पहले एनुअल रेट में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए फार्मूला पढ़ा था इफेक्टिव रेट का, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो E = 1 + r/m पावर m -1। वहां से पहले इफेक्टिव रेट निकालना, जल्दी करें साहब।
ठीक है जी। अब वो जो एनुअल रेट होगा वो फिर आप यूज करेंगे एनुअल वाले फार्मूले के। अगर आप 6% यूज करेंगे वो भी गलत है, लेकिन अगर आप 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे वो भी गलत है। तो बात समझ आ रही है? तो नोट कर लिया सबने? अब 6.37 क्वेश्चन है, आपने घर जाके करना है आज। कर लोगे? 6.37 आपका होमवर्क है। पिछले किसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आई थी, आप जरा ध्यान से देखिएगा दोबारा।